Hello guys, welcome to the channel. So today we are going to do कर चले हम फिदा। यह चैप्टर यह पोयम कैफी आजमी द्वारा लिखित है। ठीक है। तो ये जो काव्य और ये जो गीत था वो एक ऑलरेडी एक गीत है जो हकीकत मूवी का नाम है हकीकत। उसमें उसमें वह उपयोग किया गया है। ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि है रणभूमि। ठीक है। जब एक वॉर हुआ था तभी चाइना चाइना और हमारे भी, तो वो वॉर की जो रणभूमि थी उसके बारे में है। तो हम पढ़ते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई नब्ज जमते गए, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। ठीक है। तो इसमें जो सैनिक की भाव है वो लिखा है कि अभी उन्होंने है ना अपना खुद का न्यौछावर कर दिया। ठीक है। और ये जो वतन है हमारा जो देश है वो हम सब साथियों यानी कौन, कोई दूसरे नहीं लेकिन हम जैसे साधारण इंसान साधारण मनुष्य को के हवाले कर दिया है। ठीक है। उन लोगों की सांस थमती गई मतलब सांस रुकती गई, नब्ज यानी नसें। ठीक है। जो नाड़ियाँ नसें होती है जो डॉक्टर देखते हैं नसें, वह जमती गई। उधर जो चाइना वो उधर जो बहुत ठंडी रहती थी तो जो धीरे धीरे वो जम जाती थी। उसका मतलब क्या कि जो ब्लड था हमारा सब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, लहू था वो उधर तक पहुंच नहीं रहा था। उसका मतलब क्या, उनका अंत नजदीक था, उनकी मृत्यु नजदीक थी। लेकिन वो तभी भी रुके नहीं, उनके कदम आगे बढ़ते रहे। और उनको अगर वो मर भी गए ना लेकिन उनको कुछ दुख नहीं है। ठीक है। और उन्होंने सर हिमालय का झुकने नहीं दिया। हिमालय का सर यानी क्या, हम लोगों का हिंदुस्तान हमारे भारत का सम्मान नीचे नहीं नष्ट नहीं किया, सम्मान बनाए रखा। आगे बढ़ते हैं, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते मरते भी उनके उनके साथ जवानी का जोश, बागपन यानी जोश, साथ जोश साथ में था। मरते समय भी मरते दम तक वो जोश थे। ठीक है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती के नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है। अभी जिंदा रहने के तो सारे मौसम आते हैं। ठीक है। हर सीजन में हम जिंदा ही रहते हैं, राइट। लेकिन जान देने सिर्फ मरने का मौका एक बार ही मिलेगा। ठीक है। जीने का मौका तो हजारों बार तुम लोगों को मिलेगा। ठीक है। हर समय हर पल आप जीते हो, लेकिन मरना सिर्फ एक बार तुम्हें मौका मिलेगा। रुत का अर्थ है तो रुत रोज आती नहीं। जो मौसम वो मौसम रोज नहीं आता। हुस्न हुस्न यानी सौंदर्य। ठीक है। और इश्क दोनों को रुसवा करे, बदनाम उन्होंने कर दिया। ठीक है। उनको जो समय क्यों, उनकी जो जवानी है वो जो वो खून से नहा लिया है उन्होंने, राइट। वो पूरे खून यानी खून से लथपथ है, नहा लिया है। ठीक है। अभी जो धरती हमारी है वो दुल्हन बनी है। क्यों, जैसे कि जो नवी नहेली दुल्हन होती है उनका उनके पति करते हैं ना देखभाल। ठीक है। राइट। जो सैनिक को है वो उनके पति है, तो दुल्हन का कैसी रक्षा करते हैं ना, वैसे ही राह कुर्बानियों की किन वीरान हो, तुम सजाते ही रहना ही रहे काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले साथ वतन साथियों। इसका अर्थ क्या है कि कुर्बानियों जो कुर्बानी की राह है, जो जिस राह पर चल के सब लोग कुर्बानियां दे रहे हैं वह कभी भी वीरान यानी शांत ना हो, या कोई ऐसा सुनसान ना हो। मतलब कोई ना कोई तो उधर चलना ही चाहिए। चले हम सब एक काफिले मतलब साथ मिलकर समूह में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फतह का जश्न, फतह यानी जीत, जीत का जश्न, उत्सव मनाएंगे हम ये जश्न के बाद। और जिंदगी मौत से गले मिलने आई है। ओके। बांध बांध लो अपने सर से कफन साथियों,
इसका अर्थ क्या है? हमें हमारे सिर पर कफन बांध ले, अर्थात देश की रक्षा हेतु मर मिटने के लिए भी तैयार रहना है हमें, ठीक है। इसके कारण हमको देशभक्ति की भावना हमारे दिल में जगा रहे हैं, ठीक है। हमारे मन में इस कदर होनी चाहिए देशभक्ति की कि हमारे होते हुए हमारे देश का कोई बाल भी बांका ना करे, राइट। और इसमें अंतिम सांस तक सैनिक है ना अपना कर्तव्य निभाते हैं, ठीक है। यह सत्य बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मार्मिक यानी हमारे हृदय को छू जाने वाली तरह, ठीक है। खींच दो अपने खून खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले साथियों, ठीक है। हमें हमारे खून से लकीर खींच देनी है, जैसे थी ना लक्ष्मण रेखा, राइट। कोई रावण उसके अंदर नहीं आ पाता था, वैसे हमको हमारे खून से लकीर खींच देने की कि कोई रावण यानी कोई शत्रु हमारे हमारे इंडिया हमारे भारत को हानि ना पहुंचा पाए। अगर किसी का हाथ उठे, अगर कोई हमारे सामने लड़ाई करने आए तो हमें साथ उसे तोड़ देना है, उसके हाथ ही तोड़ देने हैं, राइट। कि कोई भी सीता का दामन ना छू सके, यानी हमारे भारत को कोई भी हानि ना पहुंचा सके। हम खुद ही राम है और लक्ष्मण है, ठीक है। हमको ही लड़ना है क्योंकि हम ही राम है और लक्ष्मण है, ठीक है। और सीता किसके रूप हमको बताई गई? हमारे मातृभूमि के रूप में, ठीक है। हमें रक्षा करनी चाहिए, तत्पर रहना चाहिए रक्षा करने के लिए, ठीक है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो हम सबके हवाले अब वो सैनिक मर रहे, उनका वो मरने के करीब थे, उनकी मृत्यु नजदीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब तुम लोगों के हवाले है ये देश, ठीक है। तो चैप्टर इधर एंड होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।